सो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे मेटलर्जी का वो 2 पार्ट, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो रही है, आप लोग इसको डिफरेंशिएट करने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैं बताऊंगा कि इसमें कैसे डिफरेंशिएट करना है, और इसमें मैंने ट्रिक्स भी बताऊंगा कैसे आप पूरे मेटलर्जी पार्ट को याद कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, कैल्सिनेशन में सी और ए है, तो वैसे ही कार्बोनेट में सी और O3 लगा हुआ रहता है। तो कार्बोनेट और के लिए हमेशा कैल्सिनेशन यूज होता है, कार्बोनेट और कैल्सिनेशन। जैसे कि सी ए कार्बोनेट, CO लगा जाता है। CO3 जो भी लास्ट में कंपाउंड आते हैं उसमें वो कार्बोनेट कंपाउंड कहलाते हैं। वहीं पे रोस्टिंग हमेशा सल्फाइड और के लिए यूज होती है, जिसमें जो भी सल्फाइड से रिलेटेड है। वैसे ही जैसे कि इसमें देखिए, ऑक्सीजन पहले से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इसे ऑक्सीजन रिड्यूस करेंगे, उससे ऑक्सीजन हटाने की कोशिश करेंगे। तो पहले से ऑक्सीजन लगा है तो उसे कहते हैं ये, उसको हम लोग लिमिटेड सप्लाई, मतलब कि कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में उसको हीट करेंगे। तो जैसे ZnCO3 है, उसको हम लोग डायरेक्ट हीट करेंगे। ये सिंबल है, ये हीट का सिंबल है, याद रखिएगा आप लोग। ऐसे एरो दीजिए और फिर ZnO + CO2, ठीक है। ये जब जो ZnO है, ये एक Zn जो होता है वो एक मॉडरेट मेटल में आता है, जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल में। जो वो O2 को जल्दी छोड़ेगा नहीं, तो उसके लिए हम लोग एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम होता है? जो ऑक्सीजन को कोई भी कंपाउंड से ले ले। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे हम लोग एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। जैसे ही ये कोक है, ये कोक, ठीक है, हम लोग कोक यूज किए, Zn और CO2 हम लोगों को मिला। आइए हम लोग रोस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। रोस्टिंग में क्या है कि हम लोग उसको जैसे कि देखिए, इसमें तो अब O2 है, वो ऑक्सीजन है नहीं, उसको हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे अब जैसे CuS+O2 गिव CuO+SO2। अब जैसे ये Cu है ना, Cu जो होता है वो एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल में आता है, तो उससे ऑक्सीजन हम लोग को लेना बहुत इजी हो सकता है, बहुत इजी। इसके लिए हम लोग सिर्फ उसको हीट करेंगे। सिर्फ जैसे कि पहले जैसे CuS को हम लोग O2 में कहते हैं, ये हीट किए, Cu और SO2 कंपाउंड फॉर्म किया। अब CuS और SO2 कंपाउंड हुआ, तो SO2 तो उड़ जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन जो कॉपर ऑक्साइड है, उसमें से हम लोग को कॉपर निकालना है। तो कॉपर निकालने के लिए फिर से हम लोग उसको हीट करेंगे, क्योंकि वो तो तुरंत छोड़ देगा। तो कहते हैं फिर से हम लोग कॉपर को ऑब्टेन कर सकते हैं। और बताइएगा स्टूडेंट, आप लोगों को कैसा ये लगा, और प्लीज़ लाइक तो कर दीजिएगा प्लीज़।